सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैं लेह के सिंधु घाट पे हूँ और मेरे साथ हैं ताशी जी, जो अभी जो वर्किंग कमेटी स्टेट की बनी है बीजेपी की, उसमें इनको जनरल सेक्रेटरी का पदभार दिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ताशी जी से कि इनको जो जिम्मेदारी दी है वो कैसे उसको पूरा निभाएंगे। ताशी जी, अभी आपको जनरल सेक्रेटरी का पद मिला है, तो आप जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी ने, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको आप कैसे निभाएंगे? सबसे पहले तो सुशील जी, मैं आपका नमस्कार करता हूँ यहाँ पे, आज मुझे यहाँ पे आप बुलाने के लिए। तो जो पार्टी ने जो मुझे जो जनरल सेक्रेटरी का जो जिम्मेवारी जो अभी सौंपा है हाल ही में, ये मेरे लिए एक बड़ा एक जिम्मेवारी है, एक बड़ा चैलेंजिंग नहीं कहूँगा, जिम्मेवारी बेशक है, क्योंकि चैलेंजिंग नहीं कहूँगा क्योंकि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन जो है लद्दाख में जो है ऑलरेडी जो है बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी जिस तरह से जो माहौल देखने को यहाँ मिलता है उसके कारण तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरे लद्दाख में जो है एक सिंगल पार्टी है जो कि बीजेपी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीजेपी का ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। और जिस तरह से जो बीजेपी का जो एक सेटअप है, जैसे हम मंडल से हम शुरू करते हैं, बूथ लेवल से शुरू करते हैं, तो एक बड़ा एक अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर पहले से इस्टेब्लिश है, पहले से ऑर्डर में है। तो आप मुझे जो ये जनरल सेक्रेटरी का जो पद पार्टी ने जो मुझे सौंपा है, मेरे पे भरोसा करके हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट वो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारे बहुत से सारे सीनियर लीडर्स ने जिन्होंने भरोसा करके मेरे ऊपर जो भरोसा करके मुझे ये जो जनरल सेक्रेटरी का पद दिया है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि जो पार्टी जिसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मजबूत है उसको और भी मजबूत करने के लिए, और जो कुछ कमियां पेशियां इसमें जो अभी हाल ही में हमारा एक मीटिंग भी हुआ है, तो कुछ हमारे कमियां पेशियां सामने आया है, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और बीजेपी का जो यहाँ पे जो पार्टी है उसको जो है पूरे लद्दाख में और भी स्ट्रेंथन करने की मैं पूरा कोशिश करूंगा। लद्दाख के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे एक भरोसा जागा है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं और लद्दाख में जिस तरह के काम हुए पिछले एक साल में, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे काम हुए। तो अभी आने वाले टाइम में आप क्या सोचते हैं कि और क्या जरूरत है पार्टी यहाँ पे काम करने की? देखिए, यूँ अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट जो है हमारा तो सारा सपना जो है पूरा हो गया। फिलहाल जो सपना हम लोगों ने देखा था वो तो पूरा हो गया। जिस तरह से जो एक नए लद्दाख का जो हम उम्मीद कर रहे थे, वो अभी सब कुछ अभी आपको दिख रहा है, ग्राउंड पे दिख रहा है। इतने सारे एक साल में यूटी मिलने के बाद इतने सारे काम यहाँ पे ज़मीनी तौर पे दिखने को मिला है। यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, युवाओं को लेके एक बड़ा एक प्रोग्रेसिव एक स्ट्रेटेजी चल रहा है यहाँ पे। और पूरा माहौल जो है लद्दाख में अभी एक दूसरा एक माहौल है। ग्रास रूट लेवल की हम बात करेंगे, जो पिछले बिछड़े हुए जो इलाके हैं हमारे, जो दूर दराज के जो रिमोट जो जगह है, उनमें भी जो अभी मैं कहूँगा 70 साल से तो हम एक गुलामी की तरह जी रहे थे यहाँ पे। उसके बाद से जो है 1995 में हमें टेक्निकली थोड़ा सा एक सेल्फ गवर्नेंस के लिए हमें एक मौका मिला था, जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तौर पे। और जिस काउंसिल से हम यही उम्मीद कर रहे थे कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो है जो लद्दाखिया जो जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन पहले लद्दाख को एक पहचान नहीं थी, जम्मू कश्मीर नॉट ए लद्दाख, परंतु अब लद्दाख को अपनी अपनी पहचान मिली है, स्टेट मिला है। बिल्कुल। तो लद्दाख के लोग किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक खुशी का माहौल है। मतलब खुशी एक होता है बाहर से, एक अंदर से होता है। अभी जो है अंदर से लोगों को एक खुशी का माहौल है, एक सेल्फ जो आइडेंटिटी जो हमें जो मिला है,
तो उसको जो है उसका खुशी बहुत सारे लोग जाहिर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली मैं गाँव वालों के बात, इसीलिए मैं आपको कह रहा था जो काउंसिल का मैं बात करूंगा, जो हम गुलामी में जी रहे थे। 95 में हमें काउंसिल मिला था, पार्शियली हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हम जो है दूर तरह के मतलब रिमोट एरियाज में जाके हम थोड़ा सा उसको लोगों को जो है एक अपने जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, वो सुविधाएं जो है लोगों को पहुंचाया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पिछले इन सालों में, जितने सालों में जो काउंसिल, जो हमारा हिल काउंसिल भी जो मेजोरिटी पार्ट, मैक्सिमम पार्ट जो है कांग्रेस के पास रहा है ये काउंसिल, और स्टेट गवर्नमेंट में कभी कांग्रेस और एनसी के कोalition, कभी कांग्रेस और पीडीपी, कभी इनके कोalition के दौर पे जो है इवन हमारे हिल काउंसिल को भी जो है इन्होंने दबा के रखा। और जो आज जो जैसे मैं कहूँगा, जैसे कांग्रेस के कुछ लीडर है जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव मिलना चाहिए था, मैं इनको तो ये कहता हूँ, पहले तो आपको हिल काउंसिल पहले आपको ठीक से चलाना नहीं आया था। आप लोगों ने जिस हिल काउंसिल को लद्दाख के लोगों के आवाम के तरक्की के लिए जो आपको जो काउंसिल सौंपाया गया था आप लोगों के पास, आप लोगों ने वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज किया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आज 5 अगस्त 2019 जो है लद्दाखियों के लिए इंडिपेंडेंस डे की तरह है, एक नया एक लद्दाख, एक हमारा एक पहचान हमें मिला हुआ है। तो बाकी जो है जब हम तरक्की की बात करेंगे, रिमोट एरियाज की बात करेंगे, अभी देखिए जो पहले जो है बुनियादी जो सहूलियत जो है हमें यहाँ पे नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे, हम जो है आज के दौर में हम सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर की बात हम जब करेंगे तो बेसिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे, ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ऐसे कुछ गाँव है जो 70 ईयर्स से जो है पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे जो है बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, रोड नहीं है, आपका पीने का पानी, साफ पानी नहीं मिलता था। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी मिला है इन 1 सालों में, अभी आपने देखा होगा यूएसओ के तहत जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत जो है 54 मोबाइल टावर लद्दाख के रिमोट एरियाज के लिए सैंक्शन किया गया है, और जिस पे काम चल रहा है वो तेजी से काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो गाँव है वो ऐसे गाँव है, सुशील जी मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंगल आलोक की बात करता हूँ। सिंगल आलोक एक ब्लॉक है जो हाल ही में जो है आपने सुना होगा, हमारे एमपी साहब ने सिंगल आलोक से जांस्कर के लिए एक रोड को ओपन किया था। ये सिंगल आलोक उस क्षेत्र में पड़ता है जो बहुत ही वन ऑफ द रिमोट जो हमारा रीजन है लेके। सिंगल आलोक में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे जो गाँव थे, काफी काम हुआ है। सिंगल आलोक जैसे कुछ गाँवों में टेलीकम्युनिकेशन के नहीं होने के कारण जो है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड का तो हालत अभी अब सुधर रहा है, पहले तो रोड का भी हालत बहुत खराब था। अब वहाँ पे अपेंडिक्स जैसे बीमारी से भी लोग मर जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो है कोई भी जब बीमार हो जाता है वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण जो है इमरजेंसी में उनको इवैक्यूएट नहीं कर सकता है। तो अब जो है देखिए जो लाइफ लाइन है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, तो पूरा लद्दाख में पूरा नीड है, जरूरत है। तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 54 टावर्स लद्दाख में सैंक्शन हुआ, उन पे बहुत काम चल रहा है। अभी जो है पीएचई का जो है ड्रिंकिंग जो वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर का जो एक स्कीम चल रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है गाँवों में दूर दराज के इलाकों में दिया जाए, उस पर बहुत सारा सर्वे चल रहा है। अभी हर गाँवों में सर्वे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सर्वे जो है फाइनलाइज हो गया है, अब उन पे जो है काम करना है। आपको आपके जो सांसद हैं यंग बिल्कुल वो मिले आपको, जी। और जब से सांसद ये बने हैं जामिया साहब, एक तेजी आई है, गति आई है, और बीजेपी में जो सुस्त पड़ी हुई थी पार्टी एकदम उसमें जोश आया है। जी। तो आपके जामिया साहब का जो रोल है, अब असली रोल अभी उन्होंने निभाना है। जी। और विकास में उनके भागीदारी बहुत, अब 1 साल में काफी उन्होंने काम किया है। जी। तो और क्या उनसे उम्मीद, उनके लेवल पे क्या और आप चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं सुशील जी इसमें ये कहूँगा कि पूरे लद्दाख जो है एक फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमें एक ऐसा एक युवा
नेता, डायनामिक एक युवा नेता मिला है हमें, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन हाँ, लद्दाख को वाकई में एक लीडरशिप की जरूरत था, जो लीडरशिप एक लोगों का दुख दर्द समझे, और स्पेशली जो है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको कैसे आगे लाए, क्योंकि हमारे पास कुछ जरूरत थे इस वक्त पे जो है। तो हमें जो है जमयांग सेरिंग नामग्याल जी के रूप में जो है लद्दाख को एक नया लीडर मिला है, और उनसे बहुत पूरे लद्दाख को बहुत बड़ा एक उम्मीद है, और उन उम्मीदों पे हमें पूरा विश्वास है जमयांग सेरिंग नामग्याल जी बिल्कुल खड़ा उतरेंगे, क्योंकि जो है जब से वो संसद बना है 1 साल के अंदर जो है आप देखेंगे, मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट लव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान में मुझे जहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स देखने को मिलता है कि हर कोई डिमांड करते हैं अलग अलग राज्यों से कि हमारा भी संसद जो है जमयांग सेरिंग नामग्याल की तरह हो, जो एकदम हर जगह मतलब हम कहते हैं ओमिनी प्रेजेंट बोलेंगे, जैसे मतलब वो पता नहीं उनमें जो उनका जो जोश और उनका जो शक्ति देख के मुझे कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ। कभी एकदम जो है छोटे से मसलों को हल करने के लिए पता नहीं 4-5 घंटे ट्रैवल करके, कभी 6-7 घंटे चल के जाके लोगों का मसले को हल करना, तो मेरे ख्याल से इसमें एक अलग ही उनमें एक इस बार महिला मोर्चा जो है मोर्चा अध्यक्ष का भी इस बार नॉमिनेशन हुआ है। जी। तो महिलाओं के लिए कितनी जरूरत है यहाँ काम करने की? देखिए सुशील जी, महिलाएं जो है हमारे पूरे हम भारत की बात नहीं करेंगे, लेकिन लद्दाख की बात जब हम करेंगे तो लद्दाख में जो है ऑलमोस्ट जो है 50% जो है जो पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं का है। इसीलिए जो कह रहा हूँ, लेकिन महिलाओं का भी बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज है, जो ऐसे जो है उनका एक जो उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो उनको एक एम्पावर करने की जो बात कर रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली पूरा हो नहीं पाया जितना उनको एम्पावर होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी का मैंने पहले से ही देखा है, क्योंकि आजकल जो बाकी सारे जितने भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें मुझे उतना चीजें दिखने को नहीं मिलता है। तो लेकिन बीजेपी में पहले से जब से मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, मैंने देखा है कि महिलाओं का भी एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक भूमिका जो है निभाने को दिखता है, और उनको लेके एक अलग अलग से स्कीम्स जो है महिलाओं के लिए बीजेपी गवर्नमेंट में देखने को मिला है। तो उसके कारण जो है महिलाएं बड़ा उत्सव के साथ जो है बीजेपी में शामिल हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा पूरा जो हमारे स्कारा और शेनम जो एक प्रोमिनेंट कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, और वो आज वहाँ के सारे महिलाएं ऑलमोस्ट जो है सारे महिलाएं, चाहे वो युवा से लेके चाहे वो बुजुर्ग तक है, उन सभी ने जो है अभी बीजेपी का दामन थमा है। तो हमारा जो बीजेपी का जो महिला जो अभी अध्यक्ष जो जिसको चुना है हमारे जमयांग सेरिंग नामग्याल जी ने, तो वो भी एक बहुत ही मैं कह रहा हूँ वो भी एक डायनामिक और एनर्जेटिक और एक विजन रखने वाला एक महिला लीडर है। तो हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में जो महिलाओं का लेके जो थोड़े से जो ग्रेवेंसेस रहा है, उनके जो कुछ इश्यूज है, उनको एम्पावर करने की बात है, ये सारा जो है इन आने वाले दिनों में आपको जो है जमीनी तौर पे दिखने को मिलेगा। देखा गया है कि अब सारी पार्टियां जो ना भगदड़ मची हुई है कि बीजेपी में शामिल होना, क्या कारण है कि सारे लोग बीजेपी में भाग रहे हैं अपनी पार्टियां खत्म करके? देखिए सर, है ना जी, आप लोगों को एहसास हो रहा है कि पॉलिटिक्स अगर अच्छी तरह से हम पॉलिटिक्स को खेले तो पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा चीज है, जिससे आप वाकई में जो है अपने लोगों के लिए आप कुछ कर सकता है। लेकिन अब पॉलिटिक्स सिर्फ अपने लिए जब इस्तेमाल करने लगेंगे तो उसमें क्या होता है, खाली एक्सप्लॉयटेशन होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको अपने कुर्सी का चिंता होता है, आपके अपने रिश्तेदारों का चिंता होता है। ये चीजें पास्ट में जो है ये लद्दाखियों के जिन लोगों ने जो अभी हमारे साथ जुड़ रहा है, उनको जो है अब एहसास हो गया है कि उनको जो है एक्सप्लॉयट किया गया है इन दिनों में। देखिए वो सिर्फ वो जो हमारे जो बाकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो जो है बेसिकली जो है सेल्फ और वेस्टेड इंटरेस्ट लोग, जिसमें जो हम कहेंगे जिसमें लोगों का चिंता कम, अपने फैमिली मेंबर्स का चिंता ज्यादा होता है वहां पे। तो अगर उनके बहुत सारे चीजें को देखने को मिलेंगे तो वहां से सारे, क्योंकि लद्दाख छोटा सोसाइटी है, वहां पे सब कुछ विजिबल होता है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, काम क्या होता
होता है किस पार्टी के साथ चलना चाहिए, किस लीडर के साथ चलना चाहिए, किस लीडर का दमन थमना चाहिए, लोग कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इस कारण जो है बीजेपी के काम को देख के और इतने शॉर्ट स्पैन में, इतने कम समय में जो है, मैं तो कहता हूँ जो आपको जब जिसका कोई पहचान नहीं था उसको एक पहचान दे दिया, तो इसके कारण जो है लोग जो है बड़े उत्साह के साथ जो है अभी इतने हर कॉर्नर से जुड़ रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा मार्च हो गया पीडीपी के साथ, तू बोगदंग जैसे जगहों से जो है लोग बीजेपी के साथ जुड़ा है, हर जगह से जुड़ रहा है। तो यही है कि आशीष साहब, यदि हम ये कहें कि एक साल में आप मुझे 3 ऐसे काम गिनाए जो पहले नहीं हुए और ये बनने के बाद में पूरे हुए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपको हमारा पहचान जो है, आइडेंटिटी हमारा मेन है। लद्दाख जो है JNK से भी पहले जो है हमारा एक सेपरेट किंगडम हुआ करता था। आज हमें वो किंगडम हमें वापस मिला है, हमारा एक आइडेंटिटी जो है वो हमें वापस मिला है। बाकी आप देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको कहूंगा टेलीकम्युनिकेशन का जो यूएसओ के तरह से जो पूरे जो पिछले हुए जो इलाके हैं, जो बिछड़े हुए जो इलाके हैं उनको जोड़ा गया है। और आपको देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो अभी हाल ही में जो है लद्दाख पुलिस का एक आइडेंटिटी हमें मिला है, लद्दाख पुलिस करके। वो लद्दाख पुलिस बन गया है, लद्दाख पुलिस सर्विस रूल्स एक सर्विस एक्ट बन गया है। इसी तरह लद्दाख फॉरेस्ट सर्विस उसको भी मतलब फाइनलाइज हो गया है, ये दोनों चीजें। तो और बाकी सारे चीजें पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी एक प्रपोजल गया है। और हमारा यहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन हो गया है। और हमारा जो है देखिए अभी जो हमारा सोवा रिक्पा जो है, जो हमारा जो है आयुर्वेदिक जो है आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो हमारा यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। और यहाँ पे वैसे भी जो है अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपने बताया होगा कि संजीवनी बुट्टी के जो है यहाँ शोलो करके एक वो होता है, उसको संजीवनी बुट्टी की तरह उन्होंने दर्जा दिया है। तो इस तरह से मेडिसिनल वैल्यूज वाला जगह है लद्दाख जो है, यहाँ पे बहुत सारे इस चीज का पोटेंशियल था। सोवा रिक्पा को हमारा आइडेंटिफिकेशन देना ही जो है एक बहुत बड़ा मोदी जी का सपना था कि ये लद्दाख ऑर्गेनिक बने, इस दिशा में काफी काम हुआ भी है और आगे काम हो भी रहा है। तो अपन उसके बारे में क्या सोचते हैं आने वाले टाइम में? देखिए इस पे बहुत जोर से हमारे LASDC काम कर रहा है, लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल जो है बहुत जोर से काम चल रहा है। इसको जो है हमारा ऑलरेडी जो है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव करके एक यहाँ पे एक ऑलरेडी जो है काम चल रहा है, जिसका मोदी के नाम से जो है यहाँ पे किया है, यहाँ के लोगों को लॉन्च किया है मोदी के नाम से। तो उस पे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। उसके लिए अभी हाल ही में जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन से उसके लिए बजट एलोकेशन हुआ है और हर जगह पे इसके गवर्नमेंट को इनकरेज कर रहा है कि ऑर्गेनिक वैल्यू जो है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इस चीज को जो है हम लद्दाख रीजन बहुत बड़ा क्षेत्र, कारगिल है, संस्कार है, नूब्रा है, तो अपन उसको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? देखिए अभी मैं अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल के तौर पे अगर देखा जाएंगे, उस हिसाब से अगर उस दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो अभी ज़ांस्कर को हाल ही में जो है हमने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशनल के तौर पे जो है उसको डिस्ट्रिक्ट का एक हमने दर्जा दिया गया है। उसी तरह जो है हमने नुब्रा को भी जो है एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। तो ये बेसिकली इसलिए दिया है बीजेपी के जो पार्टी ने, वही हमारा पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर हमने जिस तरह से बनाया है वो इसलिए बना है ताकि जो है क्योंकि लद्दाख का टेरिटरी आपको पता है बहुत बड़ा है। तो बेशक हमारा जो है जनसंख्या कम है लेकिन हमारा टेरिटरी बड़ा है, तो कभी कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होता है। तो अगर पहले होता था कि ले डिस्ट्रिक्ट का एक जिला अध्यक्ष होता था, वो सारे जो है ले नुब्रा और ज़ांस्कर इन सभी जगहों को कोऑर्डिनेट करते थे। तो चंगथंग का है तो हो नहीं पाता, उससे हो नहीं पाता था। अभी उस कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल जो बीच में कुछ गैप रहते हैं कभी उसको कम करने के लिए, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने इनको जो है जिला का जो
वो दर्जा दिया है, तो वहाँ का जिला अध्यक्ष है। हम उस तरह से जो है वहाँ के अलग अलग जिला के टीम्स बने हैं, उनके साथ जो है हमारे ले के जो टीम्स कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर यूटी ओवरऑल जो सुपरवाइज करता है वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का जो बीजेपी का एक टीम अभी जो बना है, जिसमें अभी मुझे जनरल सेक्रेटरी के तौर पे चुना गया है। तो हम जो है हमारा बड़ा एक सेट ऑर्गेनाइजेशनल एक वो है काम करने का एक तरीका है। तो अभी हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है जास्कर के साथ, हमारा तालमेल पहले से बढ़ रहा है, नुब्रा के साथ बढ़ रहा है, चंगथंग के साथ बढ़ रहा है, कारगिल के साथ बढ़ रहा है। जी, मीडिया का रोल भी अपने आप में अलग महत्व रखता है, क्योंकि मीडिया ही बताती है कि क्या चीज में कहाँ कमी आ रही है। जी, जी। तो आप मीडिया के रोल को लद्दाख के डेवलपमेंट में कैसे देखते हैं पार्टी लेवल में? देखिए, मीडिया को हम जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक फोर्थ पिलर, चौथा जो स्तंभ जो है उसका जो एक दर्जा दिया है। मीडिया मतलब एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी जो है समाज में जो है अगर सोसाइटी का जो इश्यूज है उसको आगे लाने के लिए जो है मीडिया का हमेशा से अहम रोल होता है यहाँ पे। तो लेकर भी मीडिया बखूबी से काम कर रहा है, हर जगह हर कोशिश से हो रहा है कि जो ग्रास रूट के जो इश्यूज से उसको आगे लाए और यहाँ के जो हमारे जो है जो लीडर्स के पास पहुंचे, हमारे यूटी एलजी साहब के पास पहुंचे, हर किसी के मतलब एक इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि उनको ही रोल बेसिकली प्ले करना है। कभी कभी जो है मैं बोलता हूँ कभी कभी पॉलिटिक्स के कारण हम कुछ चीजों को शायद आगे नहीं आने देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, शायद हमसे भी पता नहीं चलता है। तो मीडिया का काम है वो इन चीजों को आगे हाईलाइट करना और लोगों का दुख दर्द। तो इसलिए मेरा यही उम्मीद है मीडिया भाई बंधुओं से कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक जर्नलिज्म को अगर रोल अदा करे तो ये एक सर्विस टू द पीपल होगा लद्दाखियों के लिए। हाँ, ये थे हमारे साथ में ताशी जी, जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने पार्टी की अपनी नीतियों के बारे में बताया और डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए और क्या डेवलपमेंट हुआ एक साल में, उसकी जानकारी दी। हमारा ताशी जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद फोकस न्यूज से बातचीत करने के लिए। और कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ करने से मीडिया पूरा तैयार है। थैंक यू।